सो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में हम ये रीड करते हैं कि हम इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करें। पहली बात तो फाइंड दिस एरिया, हमको सबसे पहले इंटीग्रेशन तो सॉल्व करने आना चाहिए, करेक्ट। सो इनडेफिनाइट इंटीग्रल में हम रीड करते हैं कि इंटीग्रेशन हम सॉल्व कैसे करेंगे, एंड देन डेफिनाइट इंटीग्रल में हम एक्चुअली एरिया फाइंड आउट करते हैं बाय पुटिंग द लिमिट्स टू दिस इंटीग्रेशन। Is this introduction is clear? What is the basic idea? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. So the point is, integration is inverse process of differentiation. Okay, मतलब क्या हुआ कि ये होता है नोटेशन इंटीग्रल का, ठीक है। सो इंटीग्रल ऑफ f डैश ऑफ x dx। अब तुम्हें पता है कि f डैश ऑफ x क्या है, ये नोटेशन है फॉर d ऑफ f ऑफ x अपॉन d ऑफ x, करेक्ट। जब हम फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो ये लिखने की बजाय हम ये लिख सकते हैं f डैश ऑफ x, इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट दिस, क्लियर। So integral of f dash of x dx is nothing but your f of x. हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम वो dx एक बार डालते हैं, फिर से बता दो ना क्यों डालते हैं dx? ये dx क्यों डालते हैं? यस मिस। Yeah. So see, d of f of x divided by dx is nothing but your f dash of x, बराबर। अब यस जब हम मिस। हाँ, अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब हम डेरिवेटिव वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, तो जैसे हम डिफरेंशिएशन में मेंशन करते हैं कि हम किसके रिस्पेक्टिवली इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वैसे ही इंटीग्रल में हम किसके रिस्पेक्टिवली इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वेरिएबल मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी राइट d ऑफ x। अगर तुम्हें विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है, सो विल राइट d ऑफ y, फाइन। सो दैट्स व्हाई हम d ऑफ x मेंशन करते हैं। ओम, क्या डाउट है? मैम वो इंटीग्रेशन में अपने f डैश x और dx क्यों लिखा है वो नहीं समझा। dx हाँ, बस क्यों लिखा है? dx क्यों लिखा है? ओके, ये मेरा f डैश ऑफ x है, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। सपोज तुम्हें f डैश ऑफ x मिला है, डिफरेंशिएट करने के बाद x प्लस y, वी कैन नॉट से ओके कोई एक फंक्शन ले लो, आई एम नॉट सेइंग दिस इज प्योर फंक्शन ऑफ x। सपोज g इज इक्वल टू x प्लस y, कोई एक फंक्शन है। अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि मैं कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्टिवली इसको इंटीग्रेट कर रही हूँ, जैसे हम डिफरेंशिएशन में मेंशन करते थे। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रही हूँ तो y अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा इन दैट केस, क्लियर। तो मैम वो केस में आप f डैश g एंड ये लिखोगी ना x dx। f डैश ऑफ, मैम जब आपने x के कंसीडरेंस में लिया था तब आप dx मेंशन करोगी, एंड जब y के या कंसीडरेंस में लोगी तो आप dy मेंशन करोगी। यस यस यस। ओके सी दिस इज जस्ट फॉर, मतलब कि तुम किसके रिस्पेक्टिवली तुम इंटीग्रेट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंटीग्रेट करना है साइन थीटा, नाउ अभी यहाँ पे मेरे पास x नहीं है, करेक्ट, मुझे यस विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है, तो अब मैं यहाँ पे d थीटा लिखूंगी, ओके क्लियर। या सो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x dx इक्वल टू f ऑफ x मिलेगा मुझे, इसलिए हम बोलते हैं इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इतना क्लियर है सबको? ओके, नाउ सी, मिस 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 ये हाँ हम बोलो। सॉल्व करने के बाद आएगा ऐसा f डैश ऑफ x dx f ऑफ x? हाँ, ये थियोरी है, तुम इसकी टेंशन मत लो, ये सिर्फ मैं बता रही हूँ कि इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, फॉर्मूला हम बाद में देखेंगे, डोंट वरी। मैं मतलब अगर ठीक है, इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक सिंपल वैल्यू आएगी, वही वैल्यू को वापस इंटीग्रेट करेंगे तो वो डिफरेंशिएशन आ जाएगा। हाँ, अगर मेरे पास फंक्शन है
उसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें एफ डैश ऑफ एक्स मिलेगा। अगर तुमने एफ डैश ऑफ एक्स को इंटीग्रेट किया तो तुम्हें एफ ऑफ एक्स मिलेगा। क्लियर? ओके डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश ऑफ एक्स मिलेगा। आंसर को अगर इंटीग्रेट कर दिया तो फंक्शन वापस मिलेगा। फाइन? या तो ये तो था मीनिंग। नाउ अभी एक चीज ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे, दैट d by dx of f of x is nothing but your f dash of x, but d by dx of f of x plus c। अब मुझे बताओ क्या ये भी मुझे f dash of x मिलेगा? बराबर? या यस बट हाँ व्हाट मैम। अबाउट दिस c? स्क्रीन ब्लर है क्या? हाँ मैम। हाँ मिस ब्लर है। हाँ वेट मैम। वेट, से समथिंग। मिस सब वो तो पूरा सेम कैसे आया दोनों में? हाँ बता रही हूँ, पहले स्क्रीन दिख रहा है क्या बोल रही हूँ? मिस सेम अभी है। भी ब्लर। सबको ब्लर दिख रहा है? हाँ मिस। ओके लेट मी रिजॉइन, मैं रिजॉइन करती हूँ। सी नाउ। नो मिस। क्या हुआ, दिख नहीं रहा है अभी भी? मिस चल जाएगा, इतना ज्यादा नहीं। है ना? ओके ठीक है। थोड़ा देर पढ़ा मैम, चलेगा, एडजस्टेबल या है फिलहाल पेन तो। और पेपर अपने साथ रखो, जो भी मैं लिखती जा रही हूँ वो चाहिए तो नोट करो, ठीक है? या सो सी, मैंने यहाँ पे दो एक्सप्रेशन लिखा है, जूम आउट करती हूँ। दो एक्सप्रेशन लिखा है मैंने, d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट एफ डैश ऑफ एक्स, करेक्ट? इमीडिएटली मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, हियर c इज अ कांस्टेंट। ओके, अब तुम LHS को डिफरेंशिएट करो, तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? अगर एडिशन साइन से दो चीजें सेपरेट हो रही हैं तो पहला हम फर्स्ट वाले को फिर सेकंड वाले को। हाँ करेक्ट, तो फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें मिलेगा एफ ऑफ एक्स, सेकेंड को डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें Zero. मिलेगा 0। सो दैट्स व्हाई आई रोट दिस डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। दोनों एक्सप्रेशन क्लियर है? इतना क्लियर है क्या? यस मैम। ओके, नाउ सी, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स मिल रहा है एंड एफ ऑफ एक्स प्लस सी का भी डेरिवेटिव मुझे एफ डैश ऑफ एक्स मिल रहा है। तो जब मैं इंटीग्रेट करूंगी, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे मेरा ये वाला फंक्शन मिल रहा है या ये वाला फंक्शन मिल रहा है? सो माय पॉइंट इज क्लियर टू यू कि मैं पूछ क्या रही हूँ? मैम इसीलिए एक सी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते। या सो दैट्स व्हाई हम इस एक्सप्रेशन में जब भी तुम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो फाइनल आंसर के साथ तुम्हें हमेशा c ऐड करना है, where c is called as integral constant। नो मिस, एक बार फिर से बताओ। या वेट जस्ट अ मिनट। ओके सी, अगेन मैं बताती हूँ, हमारा इंटीग्रेशन का मतलब होता है f डैश ऑफ x dx इक्वल टू f ऑफ x। हम जब डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करते हैं तब मुझे मेरा फंक्शन मिलना चाहिए, ओरिजिनल फंक्शन, करेक्ट? ओके, नाउ I'll write down two expression. First one is d by dx of f of x is equal to f dash of x, correct? इंटीग्रेशन साइन नहीं है ये, f dash of x। सिमिलरली अगर मैंने f of x प्लस सम कांस्टेंट, सपोज c इक्वल टू 5 ले लो, ओके, f of x प्लस 5, जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तब भी तुम्हें f डैश ऑफ x मिलेगा, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ 5 इज 0, करेक्ट? नाउ
बट मैंने अगर RHS को इंटीग्रेट किया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ये वाला फंक्शन मिलने वाला है या ये वाला फंक्शन मिलने वाला है? बिकॉज दोनों ही केस में डेरिवेटिव तो सेम है. पॉइंट इज क्लियर? सो दैट्स व्हाई हम इंटीग्रेशन में कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट. तो जब भी तुम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो आंसर मिलने के बाद प्लस सी तुम्हें ऐड करना है. सी इज ए इंटीग्रल कांस्टेंट. इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है. सो द जनरल आइडिया इज क्लियर? दिस इज योर इंटीग्रेशन. इसको हम बोलते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रल. पूछो अभी क्या डाउट है? हर बार सी ऐड करेंगे हाँ, मतलब हाँ, हर बार जब भी तुम आंसर लिखोगे, ठीक है, फाइनली जब तुम इंटीग्रेट कर लोगे, जब तुम आंसर लिखोगे तब तुम्हें सी ऐड करना है. फाइन, ये हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब तुम्हें क्लियर हो जाएगा. बट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि हम सी क्यों ऐड करते हैं ये मैंने तुम्हें अभी बताया. ओके, ऑलराइट. यस मैम. हाँ, इतना क्लियर होगा तब हम आगे बढ़ सकते हैं. डोंट मतलब कोई डाउट अपने पास अभी बचा के मत रखो बिकॉज आगे मैम बहुत कैन यू वेट जस्ट अ मिनट प्लीज? या श्योर. हेलो मैम. बोलो. मैम ये जो आपने इंटीग्रल कांस्टेंट लिखा है हम्म ये तो मैम हम लोग जनरली डालते हैं ना ऐसा जनरल इक्वेशंस में. और अगर हम लोग को ऐसे प्रैक्टिकल को सॉल्व करना है तो फिर मैम हम लोग कौन सा सी लिखेंगे? सादा सी लिखेंगे बस? नहीं, तो उस टाइम सी तुम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात कर रहे हो ना वो आता है डेफिनाइट इंटीग्रल में. सो द मेन डिफरेंस बिटवीन इनडेफिनाइट इंटीग्रल एंड डेफिनाइट इंटीग्रल इज इन डेफिनाइट इंटीग्रल में हम सी वाला टर्म इंट्रोड्यूस नहीं करते बिकॉज उस टाइम पे हमारे पास लिमिट होता है. तो ये एक बेसिक डिफरेंस है. प्रैक्टिकली सी नहीं आएगा बिकॉज उस टाइम पे हमें पता होगा कि वो क्या आने वाला है. अच्छा, मतलब जैसे यहाँ पे अपने एग्जांपल लिया है C5 है तो वहाँ पे हम लोग को पता रहेगा कि C5 है? नहीं, मतलब कि इक्वेशन इस हिसाब से दिए होंगे. लाइक तुम लोग जब वहां पे रीड करोगे ना डेफिनाइट इंटीग्रल तब वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. डोंट वरी. ओके मिस. या तब तुम्हें पता चलेगा कि लिमिट क्या होता है इंटीग्रेशन का. लाइक हमने प्रोबेबिलिटी में भी करा हुआ है ना. दैट टाइम मैंने बताया होगा डेफिनाइट इंटीग्रल, अबाउट डेफिनाइट इंटीग्रल किया है क्या हमने? आई फॉरगॉट एक्चुअली. नो मिस नो. ओके. मैम आपका स्क्रीन मैम को बोला ना फ्लैश करने को स्पॉटलाइट क्योंकि बार बार चले जा रहे हैं. ओ हाँ मैम, स्पॉटलाइट कर दो. या ओके. सो ये तो हो गया बेसिक आइडिया. अब मैं बताऊंगी अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन एंड बेसिक फॉर्मूले एंड देन हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. राइट? सो लेट मी स्टार्ट. अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन जैसे हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, करेक्ट, कि अगर दो फंक्शन एडिशन में है और सब्ट्रैक्शन में है तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? डिफरेंशिएशन सेपरेट करते हैं. बराबर. सिमिलरली सपोज मुझे इंटीग्रेट करना है दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स, ये दोनों एडिशन में है एंड द होल डीएक्स. दिस इज इक्वल टू, तो अब तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे? इंटीग्रेट सेपरेट कर सकते हो. तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डीएक्स एंड डोंट फॉरगेट टू राइट दिस डीएक्स. ओके. मेनली क्या होता है, हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते जाते हैं और फिर डीएक्स लिखना भूल जाते हैं. सो भूलना नहीं है. प्लस एंड माइनस इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डीएक्स. ओके, मतलब कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तुम सेपरेट कर सकते हो इंटीग्रेशन में. दिस इज द फर्स्ट रूल. सेकेंड, डिफरेंशिएशन करते टाइम k इंटू एफ ऑफ एक्स का तुम लोग क्या करते थे? k कांस्टेंट निकालते थे बाहर एंड हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे. करेक्ट? सिमिलरली इंटीग्रेशन में k इंटू एफ ऑफ एक्स डीएक्स
इज इक्वल टू, तुम के जो है कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हो, k into integral f of x dx, where k is non-zero constant. k जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, k is non-zero constant. हेलो मैम। हाँ मैम वो बोलो। आपका स्क्रीन अभी एकदम मेरा फ्रीज हो गया था, आप फर्स्ट और सेकंड का फिर से बता दोगी? अभी भी थोड़ा ब्लरी है लेकिन चला लेंगे। मैम मेरे को ना फर्स्ट जरा हाँ फर्स्ट तो नहीं समझा, वो प्लस माइनस आपने लिखा ना मैम। मैम दिख ही नहीं रहा स्क्रीन ही, मतलब थोड़ा कैमरा आप जूम आउट जूम इन करो ओके ना। अभी दिख रहा है? हाँ अब ठीक है थोड़ा। अब दिख, ओके सी मैंने क्या लिखा है, पेन और पेपर अपने पास रखो, आई एम टेलिंग यू, इंटीग्रेशन ऑफ f of x प्लस और माइनस g of x होल dx is equal to integral f of x dx प्लस एंड माइनस इंटीग्रल g of x dx। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, इंटीग्रल ऑफ सपोज x स्क्वायर प्लस साइन x, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये दो फंक्शन एडिशन साइन से सेपरेट है, तो तुम इंटीग्रल सेपरेट कर सकते हो, x square dx plus integral of sin x dx. Is this clear now? ओके मतलब आपने मैम माइनस समझा के लिए भी सबको? बताया, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन दोनों के लिए हाँ बताया ना दोनों सेम? के लिए बता दिया। ओके या ओके या हाँ, इसका मतलब ही होता है प्लस और माइनस। फंक्शन कभी दोनों एक साथ एक साइन नहीं ले सकता ना, इधर वो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। या सेकंड वाला ही एंड द बता दो सेकंड ना। रूल इज, हाँ बता रही हूँ, सेकेंड रूल इज अगर फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो तुम कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हो। फॉर एग्जांपल इंटीग्रल ऑफ 2x स्क्वायर dx, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले 2 को इंटीग्रल के बाहर निकालो एंड सिर्फ x स्क्वायर को इंटीग्रेट करो। फॉर एग्जांपल टेल यू वन मोर एग्जांपल, 2/5 sin of 5x dx. Now here 2/5 is constant, take outside 2/5 integral of sin of 5x dx. Am I clear? दो रूल क्लियर हो गया सबको? हाँ ओके मिस। हाँ, अभी सी डिफरेंशिएशन में हमने देखा था कि हम f इंटू जी को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे एंड f बाय जी को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बराबर? आई होप सबको फॉर्मूला याद हो, बराबर? बट इंटीग्रेशन में हमारे पास ऐसा कोई रूल नहीं है। फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड फॉर डिवीजन यू कैन नॉट सेपरेट इंटीग्रल जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास है x इंटू साइन एक्स डी एक्स, तो तुम इसको ऐसा नहीं लिख सकते x इंटू डी एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, दिस इज रॉन्ग, ठीक है? या फिर सपोज x अपॉन साइन x है मेरे पास, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तब भी तुम इंटीग्रेट सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर? ओके मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इंटीग्रेशन में नहीं आएगा? नहीं, मतलब तुम्हें पहले क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब तुम उसमें इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हो। तुम डायरेक्टली इंटीग्रल सेपरेट नहीं कर सकते जैसे हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में करते हैं। अच्छा मैम पहले उस पे है लाइक ना? ऑपरेशंस करना पड़ेगा फिर उसके बाद? हाँ पहले उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एडिशन Okay. एंड सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी तुम उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। हमारे पास कोई रूल नहीं है टू डायरेक्टली इंटीग्रेट दिस Direct f into g और f by g. So this is the basic idea. Okay. ये बाकी चलो। सबको भी समझ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? नो मिस, अभी अभी आपने क्या बोला कुछ नहीं समझा मिस, वो कुछ स्क्रीन ही मेरा एकदम फ्रीज हो रहा है आपका बार बार। अरे रे आयुष तू कहाँ रहता है? मिस यहीं पे पास में ये रहता हूँ। स्पॉटलाइट बंद हो गया है क्या? नहीं है मिस, स्पॉटलाइट है है ना? आपका। अच्छा ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ एक बार वापस। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हमारे पास डेरिवेटिव में फॉर्मूला था फॉर f into g टू डिफरेंशिएट दिस एंड टू डिफरेंशिएट डिवीजन फंक्शन f by g और f into g, फॉर्मूला था ना हमारे पास? यस मिस। हाँ, तो इंटीग्रेशन में हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। हमें पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अगर मल्टीप्लिकेशन में कुछ है
तब फिर हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx. तुम इसको सेपरेट नहीं कर सकते. यू कैन नॉट राइट दिस लाइक दिस. ऐसे सेपरेट करके नहीं लिख सकते. ओके, मैम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताओ एक बार. मतलब इसको सेपरेट क्यों नहीं कर सकते हम लोग ऐसा? दिस इज द रूल. हम नहीं कर सकते सेपरेट. वही तो बता रही हूँ. यू कैन नॉट सेपरेट दीज टू फंक्शंस. हम सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में इंटीग्रल को सेपरेट कर सकते हैं. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैम आपका एक बार ये करो कि क्या लाइक इसको सिंप्लीफाई करो कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में. इसको सिंपली या सो कमिंग टू सिंप्लीफिकेशन पार्ट. सी, सिंप्लीफिकेशन से पहले हमें फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, अभी ये सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी है. जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 एंड ये हो जाएगा sin 2x dx. तो अगर तुम्हें पता है कि इंटीग्रल ऑफ sin x क्या होता है, यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस इंटीग्रल ऑफ sin 2x. बट सिंप्लीफिकेशन पार्ट हम बाद में करेंगे. व्हाट आई एम आस्किंग यू कि तुम्हें ये क्लियर हो गया कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते. Pay हाँ attention मिस, to वो the समझ. fact. हाँ, सो आगे का स्टेप हम बाद में देखेंगे. हेलो मिस. हाँ बोलो. मिस जब कि हम लोग वो किसी को भी डेरिवेट करते थे तो टैंजेंट मिलता था, इसमें क्या मिलता है इंटीग्रेट एरिया कर? मिलता है. आई टोल्ड यू इनिशियली कि एरिया अंडर द कर्व. ठीक है, बट एरिया हम मिलता या इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व. बट इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में हम मेथड्स रीड करते हैं कि हम इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करेंगे. एंड फाइनली डेफिनाइट इंटीग्रल में हम एरिया फाइंड आउट करेंगे. तो वो भी चैप्टर में है आगे जाके तुम्हें. ठीक है, ओके मिस. मैम तो डोंट रश. इंटीग्रेशन में सी नहीं अपना इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं आएगा ना. नहीं नहीं, डेफिनाइट में वो नहीं आएगा. ओके. या ओके, नाउ 2 प्रॉपर्टी हमने करा. अब ये है थर्ड प्रॉपर्टी, इंटीग्रल ऑफ. हाँ पूछो. मिस वो डिफरेंशिएशन टेंजेंट का कर्व देता है ना, और नो, ये डिफरेंशिएशन टेंजेंट का कर्व नहीं देता. हाँ कर्व का टेंजेंट, सॉरी वो स्लोप देता है ना. हाँ, स्लोप ऑफ द टेंजेंट. हाँ स्लोप, और ये एरिया देते हैं. तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स कैसे हुए? या दोनों एक दूसरे के इनवर्स कैसे हुए? लाइक डोंट कंपेयर दिस विद रिस्पेक्ट टू ज्योमेट्रिकल डायग्राम. मतलब कि ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन प्रोसेस क्या हो रहा है तुम वो देखो. या हाँ ओके मैम. हाँ सो कहाँ थी मैं? ओके, सो 2 प्रॉपर्टी सबको क्लियर हो गया. सबको समझ आ गया कि अगर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में है तो तुम्हें सेपरेट करना है. अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको इंटीग्रल के बाहर लेना है. दिस इज द बेसिक आइडिया. नाउ द थर्ड थिंग इज f of x dx इज नथिंग बट, सपोज मुझे इंटीग्रेट करने के बाद कोई एक फंक्शन मिल रहा है g of x. ये मेरा आंसर है. तो तुम्हें पता है कि तुम्हें हर बार c ऐड करना है. फाइन. देन इंटीग्रल ऑफ f of ax plus b. सपोज अभी x के जगह पे ax plus b है, तो अब इसका इंटीग्रल क्या आएगा? g of ax plus b डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस c. इसका मतलब ये है कि जब भी तुम कोई फॉर्मूला अप्लाई करोगे इंटीग्रल का, लाइक मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताती हूँ. इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स. ठीक है, ये फॉर्मूला है. इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स. सपोज अगर किसी ने तुम्हें पूछा इंटीग्रल ऑफ साइन 2x प्लस 3 dx. अभी ये किस फॉर्म में है तुम कंपेयर करोगे ऊपर से. देखो x के जगह पे अब मेरे पास फॉर्म है ax प्लस b के फॉर्म में, वेयर a is 2 and b is 3. बराबर. सो इस केस में फॉर्मूला तुम्हें सेम अप्लाई करना है. इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, सो कॉस ऑफ 2x प्लस 3. एडिशन स्टेप इज डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 2 प्लस c. क्लियर है? हाँ I'll मिस. tell you one more example. See,
इंटीग्रल ऑफ cos x इज sin x. ओके, सपोज अगर किसी ने तुम्हें पूछा इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ 5 माइनस एक्स dx, नाउ दिस इज इक्वल टू, ये अगेन ax प्लस b के फॉर्म में है, वेयर a इज योर -1 एंड b इज 5, बराबर. सो इंटीग्रल सेम आएगा, sin pi माइनस x, एडिशन स्टेप इज डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x. सो इसमें हमेशा ध्यान देना है कोएफिशिएंट ऑफ x इज -1 प्लस c. क्या ये रूल सबको क्लियर हुआ? मिस वो जो था ना फर्स्ट वाला वही बताओ ना एक बार फिर से. ये वाला, हाँ मिस वही वाला. दिस इज नथिंग बट तुम्हें क्या करना है, इंटीग्रेट करने के बाद c ऐड करना है, बाकी कुछ नहीं. c इज अ कांस्टेंट. मिस वो जस्ट नीचे वाला उसके वो ax प्लस b वाला. हाँ, तो इसके नीचे वाला स्टेप वही है कि अगर x रिप्लेस है ax प्लस b से तो फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, g ही आएगा फंक्शन. जस्ट तुम्हें डिवाइड करना है कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज योर a. मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड ए नहीं किया नीचे एफ वाले में. यहाँ पे हाँ नहीं, ये तो क्वेश्चन है ना मेरा, आंसर की बात कर रही हूँ मैं, क्या आएगा. फॉर एग्जाम्पल दिस इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स dx इज माइनस कॉस एक्स. इनिशियली ये अच्छा, फॉर्मूला हाँ. है, बराबर. ओके, ओके अगर x के जगह पे तुम्हें 2x प्लस 3 दिया है, फॉर्मूला सेम अप्लाई करोगे, जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते थे, फॉर्मूला सेम अप्लाई करते थे, देन चेन रूल यूज करते थे, रिमेम्बर. वैसे ही अगर ax प्लस b के फॉर्म में है तो फॉर्मूला सेम आएगा, जस्ट डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 2. क्लियर? मैम वो एफ वाले पे लो ना जरा, थोड़ा सा लिखना. बालाजी, दिस इज द रूल. जैसे हम चेन रूल अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन में, हम क्यों करते हैं? बिकॉज ओरिजिनल फॉर्मूला हमारे पास होता है, हम एडिशनल फंक्शंस जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, जब एक्स वेरिएबल हमारा रिप्लेस होता है, तब हम चेन रूल अप्लाई करते हैं, बराबर. सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला जो है ओरिजिनली सिंगल वेरिएबल एक्स के लिए है, बट अगर एक्स के जगह पे हमारे पास लीनियर फंक्शन है ax प्लस b, तब हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो दिस इज द रूल. या मिस इसका कोई प्रूफ नहीं है क्या? नो, नॉट एक्चुअली चेन प्रूफ रूल है का भी नहीं प्रूफ था इसमें, ना भाई. एंड इवन यू डोंट नीड दिस. हो गया मैम, कंटिन्यू. हो गया. हाँ, सो नाउ प्रूफ पार्ट में जो जो प्रूफ जरूरी होंगे, इम्पोर्टेंट प्रूफ्स हैं, वो मैं कराऊंगी, एंड रेस्ट अगर तुम्हें करना है सो वो एडिशनल पार्ट होगा. फाइन, बिकॉज चैप्टर इटसेल्फ बहुत बड़ा है. सो जो जो इम्पोर्टेंट प्रूफ होते हैं जो एग्जाम में आते हैं वो सब मैं बताऊंगी कैसे करना है. बाकी फॉर जनरल फॉर्मूला अगर तुम्हें करना है तो तुम देख सकते हो, एंड अगर नहीं समझे तो मुझे पूछ सकते हो बाद में, बट जरूरत नहीं है कि तुम सारे फॉर्मूले के प्रूफ चेक करो. ओके, मिस इसको क्या बोलते हैं? किसको? यही इनवर्स ऑफ चेन रूल. इनवर्स ऑफ चेन रूल? मतलब ये उल्टा जब होता है, जब नीचे चला जाता है, ये इंटीग्रेशन में जो आपने चेन रूल लगाया. मैंने इंटीग्रेशन में, नो नो नो, ये जो ये एक्चुअली चेन रूल नहीं है, ये सिर्फ ax प्लस b पार्ट के लिए एप्लीकेबल है. चेन रूल हम डिफरेंशिएशन में अप्लाई करते हैं. हाँ मिस, तो ये रूल को क्या बोलते हैं? ऐसा कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं है, ये जस्ट एक फॉर्म है कि अगर ऐसे फॉर्म में है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है. ओके मिस. या तो चले अभी फॉर्मूला करें, हो गया सबका इतना? हाँ है.
सो लिखते जाओ मेरे साथ साथ फॉर्मूला। इंटीग्रल ऑफ x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 divided by n plus 1 plus c. Okay. Second, integral of e raised to x dx. हाँ फॉर्मूला अभी बता रही हूँ मैं, फंक्शंस के इंटीग्रल बता रही हूँ। इंटीग्रल ऑफ e raised to x dx is e raised to x dx. e raised to x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है। ओके। थर्ड, integral of a raised to x dx is equal to a raised to x upon log of a plus c. Integral of a raised to x dx is equal to a raised to x upon log of a plus c. Okay. Fourth one. अच्छा, fourth one क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो by seeing this first rule? Integral of dx. x वो x रहेगा 1/x Not 1 by x. X. Why? x plus c Because d यहाँ पे तुम लिख सकते हो x raised to 0 dx. करेक्ट? x raised to 0 is 1. तो ये दोनों सेम है, बराबर। मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया। Now apply this rule. Integration of x raised to n dx is x raised to n plus 1 upon n plus 1. Here n is 0. तो ये क्या आएगा? x raised to 1 upon 1 plus c. ठीक है? So fourth x one, plus c integral of dx is equal to x plus c. Fifth, integral of sin x dx is equal to, see, derivative of sin x is cos x, but integral of sin x is minus cos x plus c. Okay, sixth one. मैम हाँ, फोर्थ वाले में अपने इंटीग्रल ऑफ dx इज इक्वल टू x प्लस c ओके फिर वो नीचे क्या है उसके इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? क्या मैं यहाँ पे जो 1 है ना मल्टीप्लिकेशन में, क्या मैं 1 हाँ। को x रेज टू 0 लिख सकती हूँ? हाँ x प्लस 0 1 हाँ, देन उसके बाद जब तुम ये फर्स्ट रूल अप्लाई करोगे तो तुम्हें ये वैल्यू मिलेगा। ओके इन शॉर्ट मैंने बताया कि ये क्यों ट्रू होता है। ओके, मतलब कि अगर तुम्हें ये याद ना हो तो तुम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx is equal to sin x plus c. Okay, now seventh one, integral of sec square x dx is equal to, अच्छा अब मुझे बताओ डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है? sec square x sec square x square हाँ, x तो अब ऐसे याद रखो कि इंटीग्रल ऑफ sec square x आएगा tan x. हाँ ओके, एट वन, इंटीग्रल ऑफ cosec square x dx. अब बताओ cosec square x मुझे कब मिलता है? cosec cot जब मैं cot को Minus. डिफरेंशिएट करती हूँ cosec square x मिलता है, बराबर। अब तुम cosec square x को इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा माइनस cot x प्लस c. ऐसे याद रखो, बराबर। ओके, लिख लिया इतना सबने? मेरे साथ साथ ही लिखते जाओ। मिस वो फिर से दिखाओ ना 1 मिनट लास्ट वाला बस। ओके मिस। ओके, नेक्स्ट कितने हो गए? 8 हो गए ना? 9। इंटीग्रल ऑफ sec x tan x. अच्छा मुझे बताओ डेरिवेटिव में मुझे sec x tan x कब मिलता है? sec x So integral of sec x tan x is sec x. हाँ 10th one, cosec x cot x कब मिलता है? minus cosec माइनस हाँ,
तो अब यहाँ पे मुझे आएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। मिस अगर वहां पे dx के बजाय dy दे दिया तो नहीं होगा ना? नहीं, डोंट फिर वरी, अपने तुम्हें को वैसे नहीं कोसेक देंगे। y cot y लेना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, यू जस्ट डोंट वरी, बिकॉज तुम्हें वैसे फंक्शंस नहीं आएंगे, अभी इंट्रोड्यूस नहीं होंगे। ठीक है, मतलब जो होंगे। वेरिएबल में फंक्शन दिया है विद रिस्पेक्ट टू वही इंटीग्रेट करना है। हाँ या ओके, नेक्स्ट। अब इसके बाद जो है वो एडिशनल फॉर्मूले हैं। इंटीग्रल ऑफ tan x dx इज log of mod of sec x प्लस सी। हम मॉड क्यों लगाते हैं? बिकॉज हम log का नेगेटिव वैल्यू नहीं कंसिडर करते। ठीक है, सो इंटीग्रल ऑफ tan x इज log of mod of sec x। इंटीग्रल ऑफ cot x dx इज log of mod of sin x। मैम जो मॉड का क्या रीजन बताया आपने? हम log का नेगेटिव वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नहीं मिस। So that's why. Next, integral of sec x dx is equal to log of mod of sec x plus tan x plus c and then 14th, integral of cosec x dx is equal to log of mod of cosec x minus cot x plus c. Okay, and the final one, 15, integral 1 upon x dx is equal to log of mod of x plus c. Okay, okay, लिख लिया क्या मैम सबने 14th इतना? वाले में वो Then cosec x minus cot x है ना, माइनस है ना? हाँ, cosec x minus cot x। मैम हम लोग नेगेटिव लॉग की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं नहीं नहीं, बस, लेकिन नेगेटिव को बाद में आंसर में लगा सकते हैं ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है? तुमने लोगैरिथम चैप्टर पढ़ा है? मीन्स हम लोग को था ही नहीं लॉगरिथम। अच्छा, हाँ log था ही लोगैरिथम नहीं। नहीं था, लेकिन उसके बाद लॉग तो पढ़ा होगा। फंक्शन में तो लॉग था ना, 11th में फंक्शन था तुम्हें। हाँ मिस था। हाँ, तो उसमें लॉग फंक्शन पढ़ा होगा तुमने, मिस एक्चुअली उस दिन मैं एब्सेंट एंड हो लॉग गया था। प्रॉपर्टीज। अब ऐसा बोलेगा तो कैसे चलेगा, बता मेरे को। इवन हमने नहीं मिस, थोड़ा सा डाउट था उसमें। ओके, तुमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा लॉग हम कैसे यूज करते हैं, यस मिस, यूज करना आता है लॉग थोड़ा। है ना? हाँ, तो सी हमेशा चीजें यूज करने से पहले उस पे कंडीशन क्या अप्लाई होती है वो ध्यान दो कि पहले लॉग फंक्शन होता क्या है। सो द लॉग फंक्शन इज लॉग ऑफ एक्स। ये डिफाइन ही इस तरह होता है कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तुम x जो होगा वो तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होगा, तभी तुम लॉग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज द कंडीशन ऑफ लॉग फंक्शन। लॉग में राइट, वैल्यू 0.0 ऐसा करके। या तो वो 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या तुमने लॉग ऑफ 0 देखा है कहीं? मैम ऐसा जी आया log 0 तो क्या करने का? नहीं आएगा, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू ना। जब वो डिफाइन ही नहीं है तो क्यों तुम्हें कोई पूछेगा लॉग ऑफ 0 और लॉग ऑफ -1? इट्स नॉट डिफाइंड। क्लियर? ओके मैम। या ओके, सो ये थे हमारे बेसिक फॉर्मूला। तो अब तुम्हें क्या करना है? आई कैन अंडरस्टैंड कि एक दिन में नहीं हो सकता याद, बट डू प्रैक्टिस, डेली याद करने का ट्राई करो, एंड जितना तुम याद रख सकते हो याद रखो। ऑब्वियसली याद रखना ही है तुम्हें, बट डेली डेली पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, सो फॉर 1 और 2 लेक्चर तुम अपने सामने फॉर्मूला रख सकते हो एंड यूज कर सकते हो, बट जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे
आई अज्यूम दैट कि तुम्हें याद है। फाइन। एंड इसके आगे जो जो फॉर्मूला हम फाइंड आउट करेंगे, लाइक फॉर इनवर्स फंक्शन भी अभी इसमें ऐड ऑन होंगे, तो वो जब पढ़ेंगे तब हम इसमें ऐड करते जाएंगे। फाइन। नाउ अब हम थोड़े बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। सो फर्स्ट वन, i इक्वल टू, अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। sin 7x डिवाइडेड बाय 5 dx। ओके, तो सबसे पहले तो हमें चेक करना है c 1/5 इज कांस्टेंट, बराबर, जो मल्टीप्लिकेशन में साइन ऑफ 7x के। तो हमने रूल पढ़ा हुआ है कि जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होता है हम उसको कॉमन लेते हैं बाहर, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, करेक्ट। नाउ इसके बाद क्या करना है कि यू नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx इज नथिंग बट माइनस कॉस x प्लस c। बट अब x की जगह पे यहाँ पे तुम्हें 7x दिया है, दैट मीन्स तुम्हारा ये फॉर्म इस तरह से है, ax प्लस b के फॉर्म में, वेयर a इज योर 7 एंड b इज योर 0, बराबर। एंड अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल तुम इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर सकते हो, फॉर्मूला सेम अप्लाई करना है, जस्ट वन स्टेप और आगे जाना है कि डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, करेक्ट। सो 1/5, सिंस इंटीग्रल ऑफ साइन x इज cos x, इंटीग्रल इसका आएगा cos ऑफ, सॉरी, माइनस cos ऑफ 7x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, हियर कोएफिशिएंट ऑफ x इज 7 प्लस c। जैसे ही तुम इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तुम्हें c ऐड करना है, ओके। सो माय फाइनल आंसर इज माइनस cos 7x डिवाइडेड बाय 35 प्लस c। इज दिस क्लियर? यस मिस। हाँ, सो दिस इज अ बेसिक आइडिया, हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे क्लियर होगा कैसे सी करना को है। ऐसे ही छोड़ देने का मैम। हाँ हाँ, कुछ नहीं करना है इसको, तुम्हें सिर्फ c इसमें तुम्हें ऐड में दिखाना है कि c इज देयर। मैम ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें सी फाइंड आउट करना पड़ेगा? हाँ, ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे, बट लिमिटेड, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज में होंगे जब तुम्हें फंक्शन दिया होगा और फंक्शंस के वैल्यू दिए होंगे कि फॉर x इक्वल टू 0 फंक्शन का वैल्यू मुझे ये मिलेगा, फॉर x इक्वल टू 1 फंक्शन का वैल्यू मुझे वो मिलेगा, तो दोनों को यूज करके मुझे c फाइंड आउट करना रहेगा, वो भी हम करेंगे, डोंट वरी। वैसे भी एक टॉपिक का एक ही सम है। या सो ये हो गया सबका, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। ये इजी क्वेश्चन से पहले प्रैक्टिस के लिए, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इजी क्वेश्चन। एक मिनट, बाकी सबके क्या हाल है बताओ जरा। सब ठीक। कौशल, कविता, यस मैम। फाइन, समझ आया अब तक मैंने क्या बताया? ओके गुड, सो लेट मी प्रोसीड। नाउ यू ट्राई दिस वन, I इक्वल टू इंटीग्रल 3x प्लस 4 रेज टू 3 dx, ठीक है। नाउ अब तुम एनालाइज कर सकते हो कि ये इस फॉर्म में है, ax प्लस b रेज टू n के फॉर्म में, एंड मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया है कि x रेज टू n dx क्या होता है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, करेक्ट। सो यूज दिस। थ्री एक्स प्लस 4 to the power 4 upon 12। 3x प्लस 4 टू द पावर 4 अपॉन 12 मिला सबको? ये ऐसे आएगा 3x प्लस 4 रेज टू, सी मुझे अब n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस करना है, सो 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, बट अगेन ये ax प्लस b के फॉर्म में है तो डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3 एंड देन प्लस c, सो दिस विल बी इक्वल टू 3x प्लस 4 रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4 इंटू 3 12 प्लस c। हाँ मैम। ओके है ना? ओके,
एक और ट्राई करो, I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/2x प्लस 3 dx। मैम अब तुम इसमें भी अपने में आएगा ना नीचे? हाँ बोल अमन। अपने जो फॉर्मूला की लिस्ट है उसमें चेक करो कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज हो सकता है। इसको तुम एज अ सिंगल वेरिएबल कंसिडर करके चलो ax प्लस b को स्टार्टिंग में, सो दैट तुम इजीली फॉर्मूला गेस कर सकते हो। मिस 3x प्लस 4 वो लीनियर फंक्शन नहीं log है। of mod x। Yes, correct. So 1 by x, integral of 1 by x dx is nothing but log of mod of x plus c। अब यहाँ पे जस्ट x के जगह पे लीनियर फंक्शन है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू log of mod of 2x plus 3, जस्ट हमें डिवाइड करना है कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2 प्लस c। मैम ऊपर वाला भी 3x प्लस 4 है ना, तो वहाँ पे भी वो नहीं आएगा रूल, वो आया कोएफिशिएंट ना, वाला। मैंने डिवाइड किया है 3 से। वो तो उसका ही है ना मैम फिर। यस 3 ये इसका है, 3 प्लस 1 इसका है। ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया, हो गया फॉर्मूला। देन हाँ इसको तुम्हें डिवाइड करना है 3 से, ओके हाँ मैम। है ना। ओके नेक्स्ट, I इक्वल टू इंटीग्रल x रेज टू 4 प्लस 2x प्लस 1 dx। क्या करोगे इसमें? अलग 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 करेंगे सब। सेपरेट कर देंगे। हाँ तो सबको सेपरेट करो सबको। सो दिस इज इक्वल टू x रेज टू 4 dx प्लस इंटीग्रल 2x dx प्लस इंटीग्रल dx। अब जो कांस्टेंट टर्म होगा वो बाहर ले लो, x रेज टू 4 dx प्लस 2 इंटीग्रल x dx प्लस इंटीग्रल dx। एक बार तुम कंफर्टेबल हो जाओ फिर तुम ये वाला स्टेप स्किप करके डायरेक्टली ये लिखोगे तो भी चलेगा। ओके अब इसको इंटीग्रेट करो एक एक करके। इसमें कौन सा रूल अप्लाई करोगे? x रेज टू n n वाला, प्लस या सिमिलरली सेम यहाँ पे भी। सब सी सबके लिए अलग अलग लिखेंगे। हाँ सबका सी अलग अलग लिखेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नहीं नहीं नहीं, एकदम लास्ट में तुम्हें सी ऐड करना है। सब ब्रैकेट में लेके बाहर रख देंगे ना। हाँ ओके मैम सेकंड वाले में तो वो dx वाला ही होएगा ना। हाँ सेकेंड वाले में डायरेक्टली इंटीग्रल ऑफ dx इज x। सो फाइनली आंसर मुझे कुछ ऐसा मिलना चाहिए, इंटीग्रल ऑफ x रेज टू 4 इज x रेज टू 5/5 5.5 प्लस 2 into इंटीग्रल ऑफ x इज x square by 2 प्लस इंटीग्रल ऑफ dx इज x एंड फाइनली c ऐड करो। देन जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो, x रेज टू 5/5 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस c। सो इज दिस इजी? सी फॉर करेक्ट। मैम सी तो सबका आपने कॉमन लिया है ना, तो ब्रैकेट में आएगा ना मल्टीप्लिकेशन, प्लस कैसे आएगा? हाँ ब्रैकेट डालना पड़ेगा ना मैम। नहीं नहीं सी, तुम्हें हर एक के लिए सी ऐड करने की जरूरत नहीं है। जब तुम सी ये पूरा फंक्शन इंटीग्रेट करने के बाद में इसमें सी ऐड करूंगी बराबर। अच्छा ऐसा है क्या? ओके हाँ अभी मतलब सिर्फ पूरे तुमने इसको इक्वेशन सेपरेट, के लिए मैम एक ही प्लस सी लिख देने का लास्ट में। हाँ लास्ट में एक ही प्लस सी लिख देना है। तुम सी का टेंशन मत लो, इंटीग्रेट करने के बाद डायरेक्टली सी ऐड करो। ओके सो ट्राई दिस वन मोर। I equal to x raised to 4 plus 4 raised to x plus cos x dx। खुशी कृष्णा काजल Yes, miss. ओके ये कैसे करेंगे अभी?
इसको पहले सेपरेट कर देंगे तीनों को। बराबर। सो x रेज टू 4 dx प्लस इंटीग्रल 4 रेज टू x dx प्लस इंटीग्रल cos x फिर dx। मतलब सेपरेट कर देंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल देंगे इंटीग्रेशन के। ओके, तो क्या अभी हमारे पास किसी में भी कांस्टेंट टर्म है? हाँ मिस, वो 4 dx वो वाला है ना, वो सेकंड टर्म में। नो, सी 4 रेज टू पैरेलल x नंबर है। क्वेश्चन सॉरी दिया है, सॉरी 4 मैंने into देखा x। इन ब्लर है बहुत। या नो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज 4 रेज टू x, मतलब इसको तुम्हें ट्रीट करना है एज a रेज टू x। ओके, सो डायरेक्टली अब सब में फॉर्मूला अप्लाई करो। दिस विल बी इक्वल टू, टेल मी। ए एक्स, इसका फॉर्मूला लगेगा ना मिस, a रेज टू x dx इक्वल्स टू a रेज टू x अपॉन log a वो प्लस इसके लिए 4 रेज टू x के लिए, बट x रेज टू 4 के लिए क्या आएगा? x रेज टू 5 अपॉन करेक्ट, प्लस फिर अब a, इसमें क्या आएगा? इसमें मिस बता रही हाँ a हाँ मतलब 4x अपॉन log a log 4 हाँ हाँ करेक्ट। देन प्लस c। इंटीग्रल ऑफ cos x, हाँ cos x का एक और मिस, टर्म है हमारे पास। हाँ मिस c आएगा ना प्लस c। इंटीग्रल ऑफ cos x, sin x है। उसके बाद c sin sin x, या ओके फाइन। हाँ मिस। ओके, या सो इट्स ऑलरेडी 2 o'clock, तो मैं पीडीएफ सेंड करूंगी इसका, एंड आई विल मेंशन सम सम्स जो स्टार्टिंग में जरूरत है, मैं सम्स मेंशन करूंगी। ट्राई टू सॉल्व दोस सम्स।